गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 8वीं। ठीक है, इसका देखेंगे अध्याय 13। अध्याय 13 प्रतिशत के अनुप्रयोग। ठीक है, प्रतिशतता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसका हम लोग 13.1 प्रश्नावली की पढ़ाई कर चुके हैं। 13.2 भी हो गया, 13.3 का भी पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 13.4 प्रश्नावली। ये लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना, ब्याज निकालना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो चलो आज देखेंगे हम लोग इसका प्रयोग। ठीक है, यह है प्रश्नावली 13.4। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य कितना है, 1750 रुपये है, 1750 रुपये है। यदि साइकिल पर बिक्री कर बोलने से जीएसटी, ठीक है, जीएसटी 4% है। जीएसटी समझ लो कितना है, 4% है। साइकिल का रेट कितना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, साइकिल का रेट कितना है, 1750 रुपये है। इस 1750 में आपको 4% का बिक्री कर लग रहा है। कितना, 4% का बिक्री कर। 1750 तो आपको देना ही देना है, इस साइकिल को खरीदना है तो, लेकिन 4% का बिक्री कर भी लग रहा है। तो 4% मतलब 1750 का 4% कितना होगा, 1750 का 4%। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4% बट्टे 100। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर 4%। अब यहाँ पर देखो, इस 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10 कट गया। ये 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 17 है 2 बच गया तो हो गया 25, 5 पछे 25। अब क्या बचा, 35 गुणा 2, तो 35 दूने 70। बिक्री कर उसको कितना लगा, 1750 रुपये के अगेंस्ट लग गया 70 रुपये बिक्री कर। तो इस साइकिल को खरीदने में टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा सर्जियस को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, साइकिल को खरीदने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइकिल को खरीदने। ठीक है, खरीदने के लिए टोटल या कुल रुपया या कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, 1750 पहला है, उसमें 70 रुपये और प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 0, 5 2 12 का 2 हासिल 1, इतना रुपया देना होगा। क्लियर है, 1820 रुपया देना होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखें, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है।
देखो इसमें क्या दिया है, महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गीतपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपया प्रति घन मीटर। इसको मैं सरल भाषा में लिख सकता हूँ 20 रुपया प्रति घन मीटर, मतलब एक घन, ठीक है, मीटर का रुपया कितना है, 20 रुपया है। एक घन मीटर का कितना है, 20 रुपये है, रेट है, रेट, ठीक है, इसका कीमत। एक घन मीटर रेती निकालेंगे ना तो उसका रेट कितना है, 20 रुपये है। क्या है, टैक्स है ये। एक घन मीटर के पीछे 20 रुपये का टैक्स लग रहा है। तो एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है, कितना, 5 घन मीटर। तो एक ट्रैक्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, एक ट्रैक्टर में कितना है, 5 घन मीटर, घन मीटर, ठीक है। एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर क्या आती है, रेत आती है। तो उसको कितना चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा बताओ। एक घन मीटर का 20 रुपये, तो 5 घन मीटर का कितना होगा, 5 गुणा 20 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 100 रुपये। मतलब एक ट्रैक्टर के पीछे उसको कितना रुपया लग रहा है, 100 रुपया लग रहा है। तो 12 ट्रैक्टर हैं, टोटल कितना ट्रैक्टर है, टोटल ट्रैक्टर कितना है, ट्रैक्टर कितना है, 12, ठीक है। टोटल ट्रैक्टर कितना है, 12। उसको कितना पैसा, कितना टैक्स देना पड़ेगा, टोटल 12, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 12 ट्रैक्टर बराबर कितना घन मीटर हुआ, 12 गुणा 5, 12 पंचे 60 घन मीटर हुआ, घन मीटर, ठीक है। तो 60 घन मीटर का रेट कितना होगा, 5, यहाँ पे मैं 60 गुणा कर दूंगा 20, एक का कितना है, 20 है, तो 60 का कितना होगा, 6 दूने 1200, कितना, 1200, ये इसका आंसर है, 1200 रुपये, ठीक है। एक घन मीटर का रेट कितना है, 20 रुपया है। एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर, मतलब एक ट्रैक्टर का रेट कितना हुआ, 100। तो 12 ट्रैक्टर का डायरेक्ट 20 के साथ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग ऐसे, एक ट्रैक्टर का कितना हो रहा है, ट्रैक्टर का 100 रुपये, तो 12 ट्रैक्टर का कितना होगा, 1200 रुपये होगा। यही तो आंसर है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ट्रैक्टर के पीछे अपने को 100 रुपये देना पड़ रहा है टैक्स, तो 12 ट्रैक्टर है तो 1200, 15 ट्रैक्टर है तो 1500 देंगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिए, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अंजलि ने एक दुकानदार से 500 रुपये मूल्य के इत्र और 800 रुपये मूल्य के गहने खरीदे, ठीक है। अंजलि ने एक दुकानदार से 500 रुपये का मूल्य का एक इत्र खरीदा, ठीक है, और 800 रुपया मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र का बिक्री कर 16% है और गहनों पर बिक्री कर 8% है, मतलब ये जीएसटी है, तो अंजलि कुल कितने रुपये दुकानदार को अदा करेगी। देखो पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं इस प्रकार क्वेश्चन को, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तीसरा का देखो 500 रुपये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इत्र, इसका रेट कितना है, 500 रुपये है, और 500 रुपये मतलब इत्र के पीछे कितना बिक्री कर देना पड़ रहा है, 16,
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बिक्री कर, बिक्री कर किसके अगेंस्ट, इत्र के अगेंस्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 500 रुपये का 16%, 16 गुणा नीचे हो जाएगा बट्टे 100, 2 जीरो कट, और 16 पंचे कितना होता है, 80 रुपये, ठीक है। तो इत्र के पीछे कितना पैसा देना पड़ेगा, इत्र के पीछे उसको देना पड़ेगा ये 500 प्लस 80, तो कितना देना पड़ेगा टोटल, 580 रुपये, ठीक है। ये समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 800 रुपये के गहने खरीदता है वो, ठीक है। तो दूसरा है गहना, मैं लिख देता हूँ गहने, कितना है 800 रुपये का, ये रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ बिक्री कर, बिक्री कर किसके अगेंस्ट, गहने के अगेंस्ट कितना लगता है, 8% लगता है। तो यहाँ पे 8% निकाल देता हूँ इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 अट्ठे 64 रुपये। गहने के पीछे उसको कितना लग रहा है, 64 रुपये, और इत्र के पीछे लग रहा है 80 रुपये। तो गहने खरीदेगा तो कितना देगा वो, तो गहने के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 800 ये, और 64 रुपये उसका टैक्स, ते हो जाएगा 864 रुपये। अब देखो इत्र और गहने दोनों खरीदेगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 580 और प्लस 864, तो 4 6 2 12 13 14 का 4 हासिल 1, 8 1 9 और 5 14, 1444 रुपये उसको देना पड़ेगा टोटल। इत्र और गहने खरीदेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 1444 रुपये देना पड़ेगा, 1444 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंजलि द्वारा दुकान को दिए गए पैसा, दोनों को प्लस कर देंगे और लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, ये चौथा नंबर का है, किसान 4 रुपये प्रति एकड़ भूमि राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो भू राजस्व के रूप में कितने रुपये देना पड़ेगा उसको, किसको, रामदीन को। देखो मैं बोला 1 एकड़ के पीछे, 1 एकड़ के पीछे कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपया देना पड़ रहा है। तो 85 एकड़ है तो कितना देना पड़ेगा, 85 गुणा 4, कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चौक 20, 2 हो गया, और 8 कितना होगा, 8 16 8 24, 8 चौक 32, 33 34, 340 रुपये उसको देना पड़ेगा, ये इसका आंसर है। 1 एकड़ के पीछे 4 रुपये देना पड़ रहा है तो 85 एकड़ के पीछे गुणा कर देंगे इसको, 85 गुणा 4, 340 रुपये देना पड़ेगा उसको, किसको, रामदीन को। नेक्स्ट चलो देखते हैं, नगर निगम सुंदरपुर में आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फुट है। कितना है, 8 रुपये प्रति वर्ग फुट। मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 वर्ग फुट, ठीक है, बराबर कितना है, 8 रुपये है, ठीक है, 8 रुपये। तो यहाँ पर देखो 1 वर्ग फुट मतलब क्या होता है, वर्ग फुट मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। मतलब 1 मतलब क्या है, 1 गुणा 1 है, 1 लंबाई है 1 चौड़ाई है, वर्ग फीट मतलब, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, यदि भानुप्रकाश के भूखंड की माप 50 गुणा 30 फीट है, मतलब 50 गुणा 30, ठीक है, वर्ग फुट है कहने का मतलब, तो कितना पैसा देना पड़ेगा पहले इसको निकाल लेते हैं। एक के पीछे तो 8 रुपया है, तो 5 या 1500, कितना हो रहा है ये टोटल, कितना वर्ग फीट हो रहा है, बराबर ये हो जाएगा आपका 1500 वर्ग फुट निकल रहा है। ये एक वर्ग फुट के पीछे 8 रुपया, तो 1500 वर्ग फुट 80 है आपका ना, वर्ग फुट के नीचे कितना देना पड़ेगा आपका 1500 गुणा 8, इतना रुपये देना पड़ेगा। 0 का 0 और 15 8 कितना होगा 120, 12,000 रुपये। ठीक है, इतना रुपये देना पड़ेगा, ये आंसर है। ये एक वर्ग फुट के पीछे 8 रुपया है, तो टोटल कितना है 15 गुणा 30 है, ये हो गया आपका 1500 वर्ग फुट। तो 1500 वर्ग फुट के पीछे कितना देना पड़ेगा, एक के पीछे 8 रुपया, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो 12,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यह 6वां नंबर क्वेश्चन। दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। कितना 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% 2.5% प्रवेश कर लगता है, मतलब जीएसटी समझ लो, इतना टैक्स लगता है, तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। देखो, इतने का इतना प्रतिशत निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रवेश कर 37,500 रुपये का 2.5%, ऐसे 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 375 गुणा 2.5, अब इसको गुणा करते हैं, कितना आएगा देखते हैं इसको। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 937.5, ये इसका आंसर होगा। इसको आप लोग गुणा कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे गुणा ही कर देते हैं। ये फिर देखो यहाँ पे, चलो गुणा करते हैं। 5 5 25 का 5, 2 आया, 5 7 35, 36 37 का 7, 3 बज गया, 5 या 15, 16 17 18। अब 2 से करेंगे तो 5 दूने 10, 7 दूने 14, 1 15, हासिल 1, 3 दूने 6, 1 7। ठीक है, ये 5, ये 7, 8 5 13, हासिल 1, 7 1 8 1 9, कितना आया 9 3 7। अब देखो 5 के बाद एक पॉइंट है, तो 5, ठीक है, यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, तो 937.5 इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, यह है आपका अगला क्वेश्चन है। यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रुपये गृह कर लेती है, ठीक है, गृह कर, घर की कर कितना है 25 रुपये गृह कर लगाती है, और पंचायत के अंतर्गत 200
16 मकान है। देखो एक मकान का टैक्स कितना है, 25 रुपये है। तो 216 मकान है यहाँ पे, तो कितना टैक्स हो जाएगा बताओ। 216 गुणा 25, इतना रुपया होगा। ये हो जाएगा आपका 5400 रुपये। ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य 11% उत्पाद कर लगाती है। कितना, 11%। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर की उत्पादन लागत इतना रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए। एक ट्रैक्टर की प्रति ट्रैक्टर बोला था, एक ट्रैक्टर का। देखो एक ट्रैक्टर का उत्पाद लागत कितना है, एक ट्रैक्टर का की उत्पादन लागत कितना रुपए है, कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,20,000 है। और कितना टैक्स लगा रही है, 11% का टैक्स, उत्पाद का टैक्स लगाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद कर 1,20,000 का कितना हो जाएगा, कितना है, 11%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 11 121, 2 जीरो का 2 जीरो। इतना तो उत्पाद टैक्स लगाती है, कितना, 12,100 रुपये। सॉरी, 111 में 111 12 132 होता है। ठीक है, ये 11 12 132, 2 जीरो का 2 जीरो। ये इतना टैक्स, उत्पाद टैक्स कितना लगेगा, 13,200 रुपया लगेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर 100 और 11 12 11 132, 2 जीरो का 2 जीरो। इतना रुपए आपका उत्पाद कर लग रही है, इतना टैक्स लग रहा है। ठीक है, आपका आंसर है। इस सर आपका प्रश्नावली 13.4 समाप्त हो गया और अध्याय 13 भी समाप्त हो गया। अब अध्याय 14 देखेंगे, क्षेत्र मिति। थैंक यू।